दोस्तों नमस्कार। एक डेढ़ महीना पहले तक पूरे हरियाणा में ये चर्चा थी कि कांग्रेस की हवा है। कुछ मीडिया के माध्यम से और कुछ कांग्रेसियों के अपने खुद के प्रचार कि कांग्रेस की हवा है। लेकिन आज के दिन एक भी कांग्रेसी ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस की हवा है। ये हालात पैदा हुए क्यों, इसी पर चर्चा करेंगे आज। ये हालात इसलिए पैदा हुए क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भूतपूर्व मुख्यमंत्री 2 बार के, उनको इतना घमंड हो गया है कि वो कांग्रेस पार्टी से भी बड़े हो गए। ना उसने जो है ना कांग्रेस पार्टी को के प्रधान की को तवज्जो दी, ना राहुल गांधी को कोई तवज्जो दी। वो पार्टी से बहुत बड़े हो गए। और पीछे वो ग्रुप 21 जो इनका चलता था उसमें भी शामिल थे। तो एक वो सीमाएं लांघ चुके हैं एक किस्म से अपनी। तो भूपेंद्र हुड्डा लास्ट के दिन तक अड़े रहे क्योंकि उनको हिदायत थी मोदी जी की तरफ से। दिल्ली में मीटिंग भी हुई थी 2-4 दिन पहले, टिकटें फाइनल होने से पहले। हिदायत थी कि भाई किसी भी तरीके से ना तो कोई समझौता होना चाहिए। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो समझौता चल रहा था उसके ऊपर भूपेंद्र हुड्डा में बहुत बड़ा दबाव था। और ये दबाव बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि आखिर में कांग्रेस से भी टकराना पड़ गया कि ये बात आ गई, मैं तो जो है ना कल अपनी नई पार्टी बना रहा हूं। उस आखिरी मूवमेंट पे उस धमकी की वजह से कांग्रेस दबाव में आ गई और जनाब को जो है 70 से 75 सीटें जो है बांटने का पूरा मौका मिल गया। अब ये जितनी भी टिकटें दी गई वो सारी की सारी बिल्कुल भाजपा की मर्जी से दी गई, नरेंद्र मोदी वैसे। ये आम हरियाणा वासी इस बात का इल्जाम लगा रहा है कि अगर तीसरी बार बीजेपी आती है तो उसकी वजह एकमात्र भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। ये जनता बिल्कुल नहीं चाहती। उसने कांग्रेस को, हरियाणा कांग्रेस को तो कम से कम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बर्बाद कर दिया। किरण चौधरी को भगा दिया। उधर पूरा जो एरिया था साउथ वेस्ट का, बागड़ का इलाका जिसको कहते हैं, वहां का वो प्रतिनिधित्व करते थे। तो उन लोगों की आवाज उठाने वाला कांग्रेस में ऐसा एक भी नेता नहीं है। सबको जो है मत्था टेकना है भूपेंद्र हुड्डा के द्वारे। यही हाल पश्चिम में, यही हाल नॉर्थ में, मतलब पूरे हरियाणा के हर क्षेत्र में। और देखो प्रभु गिल का, जिसके ऊपर क्षेत्रवाद का पार्टी के अंदर, चाहे चौधरी वीरेंद्र सिंह छोड़ के गए हो, चाहे धर्मवीर छोड़ के गए हो, चाहे इंद्रजीत जी छोड़ के गए हो, सबका एक ही इल्जाम था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्षेत्रवाद कर रहे हैं। एक ही जगह का जो भी विकास कार्य हो रहे हैं एक सीमित दायरे में हो रहे हैं, उसमें जो है वो पूरी तरह संपूर्ण विकास हरियाणा का नहीं कर रहे, उनके ऊपर क्षेत्रवाद का। और वही आदमी अब दोबारा से 70-75 लोगों को जो टिकटें दी हैं वो दोबारा क्षेत्रवाद नहीं करेगा क्या? किरण चौधरी इसलिए छोड़ के गई। अपना चौधरी वीरेंद्र सिंह उचाना से बाहर, वो भी कहीं आते जाते नहीं है। शैलजा जी, सबसे बुरा जो हो रहा है वो शैलजा जी के साथ हो रहा है। किरण चौधरी उस एक मतलब सीमित दायरे में थी, लेकिन बहन कुमारी शैलजा, उनका दायरा बहुत बड़ा है। वो ऐसे समाज का प्रतिनिधित्व करती थी कांग्रेस पार्टी के अंदर जिसका 20 से 22% वो मत प्रतिशत है उनका।
आज उससे उस समाज का बहन शैलजा घर बैठी है तो आज उस समाज का कोई पूछने वाला नहीं। कांग्रेस का ये वोट बिल्कुल छिटक चुका है। मैं सभी वोटरों को जो है ना कहीं इस वाकों में बीजेपी को मत जितवा देना, तीसरी बात है, क्योंकि सारा हरियाणा रो रहा है। इनके जो इन्होंने जिस तरह का माहौल बनाए रखा है एक टेरर का 10 महीने पे 10 साल तक, उसको दोबारा से इस हरियाणा में मत आना। लेकिन ये भी दिमाग में फितूर बिल्कुल नहीं रहना चाहिए कि कांग्रेस की हवा है। कांग्रेस की तो हवा, कांग्रेस में तो पंचर हो चुका है, और वो पंचर कोई रोड पे चलते हुए गाड़ी में नहीं हुआ है। छेनी और थोड़े से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कराया ये कांग्रेस को पंचर। कांग्रेस की हवा निकल चुकी है, और जब हवा निकलती है ना तो वो पंचर लगाओ और पंचर लगाओ टिकट है कि वो फिर तो नई ऑप्शन देखनी पड़ेगी। मैं आपको बता दूं, पुराने रोहतक में भी कई सीटों पर बड़ा खेला होने वाला है, जिसको ये कहता है कि ये तो मेरा इलाका है, ये तो मेरा अपना है, मैं जाऊं वोट मांगने या ना जाऊं, वहां भी बड़ा खेला होगा। सीटें बता देता हूं, बादली में होगा, बेरी महम में होगा, आपकी बड़ौदा की सीट पे होगा। बड़ा खेला कई जगह जो है ऐसा खेला होने वाला है कि समझ नहीं आएगा। फिर वोटर कहेंगे वो ये तो कुछ अजीबाई हो गया। बेरी में पता क्या, रघुवीर कादयान जी का टिकट काट दिया। रघुवीर कादयान जी बेरी, आज भी उनको बेरी के लोग चाहते हैं, और ज्यादा नहीं ना तो 10-12-15 हजार वोट ऐसे हैं जिनको रघुवीर कादयान जी हुए कुएं में डालेंगे तो वो कुएं में कुछ डाले। एक बाहरी आदमी को बेरी में ले आए, इस चीज का उनको दुख है, और बेरी वालों को भी इस चीज का दुख है। मुझे नहीं लगता कपलाना जो है ना कोई बेरी से ढंग की वोट भी ले जाएगा। तो चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहां बेरी में बैठे रहो, अब बचे हुए जो 8-9 दिन है ना वहीं बैठे रहो, तब भी बेरी के आदमी वोट नहीं देने वाले। महम कि भाई रियासत समझ रखा है क्या महम को? महम की जनता को पता है, रियासत समझ लिया कि ये तुम्हारी है। नेता बेटा नेता बनेगा, और जो खेतों का वाला है वो खेतों में काम करेगा। अजीब राजनीति, मतलब देखो परिवारवाद की परिभाषा ही बदल दी हमारे काका ने। तो काका आनंद सिंह डांगी तो परिवारवाद की भाषा ही बदल, हमारे बेटे की जंग क्यों काका तेरी जमीन को जा, जमीन को लेके तेरे तो गांव में सबसे ज्यादा जो जिनके जमीन है उनमें से एक हो आप। गांव की लाले दादा भाई की माता तब लाल की भी है, या अच्छी परिभाषा बताई। बोला नेता वो की जा, मारे वाले की जाओ, तारे वाले खेती बाड़ी रही हम कर ला, मारे वाले करे तारे क्यों ना करेंगे? कोई तकलीफ है क्या उसने बलराम ने? तो भाई एक ये सीट बता देता हूँ, यहाँ भी बड़ा खेला होने वाला है। इस चीज को कोई स्वीकार नहीं करता कि जो है ना अब मैं बना हूं, फिर मेरा बेटा बनेगा, फिर मेरा पोता बनेगा, मतलब राजशाही चल रही है। और एक सीट है हांसी, वहां तो खेला हो चुका। राजेंद्र शोर की आम आदमी पार्टी के वहां से प्रत्याशी हैं और उद्योगपति हैं, बहुत ही स्विच छवि के जो है ना प्रत्याशी हैं, युवा हैं राजेंद्र सोरखी जी, और उन्होंने जो है ना इनको सबको खुले लाइन लगा रखा है। इस टाइम यह हवा जो है ना, ये सब हवा सिर्फ मीडिया तक है, जिनको पैसे दे के चलाया जा रहा है। पब्लिक के बीच में जाओगे तो हवा इनकी बंद, खुश असंध है,
कलायत है, पेहोवा है, बहुत सारी सीटें हैं। रेवाड़ी में भी खेला हो सकता है और कुछ नहीं तो बखोती समझ रखा है क्या वहां पे कप्तान और नरेंद्र राव इंद्रजीत ने। सतीश यादव वहां पे बड़ा खेला करने वाला है, आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी है। रणधीर कापड़ीवास भी उनके समर्थन में है। तो कई सीटों पे तो आम आदमी पार्टी बहुत जबरदस्त तरीके से इनको सब खेला करने वाली है। जनता इनको छोड़ना नहीं चाहता। यार भाई एक बार मैं आप लोगों के सामने सिर्फ इसलिए आया था कि इस बार ना किसी की हवा है, बढ़िया प्रत्याशी देखो कौन किस जो है ना किस पार्टी का है, उसी पार्टी का बढ़िया प्रत्याशी देखो और बढ़िया ऑप्शन देखो। ये देख ली गली सड़ी कीचड़ पिचड़ वाली पार्टी ये जो है ना मतलब डीलर पीछे सारे ही कहते थे प्रॉपर्टी डीलर है मुख्यमंत्री नहीं, तो वो दौर भी देख लिया, यो गोबर दौर भी देख लिया, सब तो देख लिया यार केरल है। तो कोई अच्छी ऑप्शन और अच्छे प्रत्याशियों को देख के वोट दो, ना इन्हें किसी पार्टियों की हवा है ना कुछ नहीं है भाई, बहुत स्पष्ट सी बात है। मैं आप लोगों ने जो है मेरी बात ध्यान से सुनी, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय भारत।